Good morning, everyone. Welcome to lecture 17 of concrete technology. Yesterday, we have studied about abrasion test of aggregate. Today, we will discuss specific gravity of aggregate and bulk density of aggregate. Now, specific gravity. For understanding specific gravity of aggregate, we have to know the term specific gravity. Specific gravity is also known as the relative density. We can relate it with a relative density also. And relative density or specific gravity is a ratio of density of an substance to the density of a given reference material. मतलब डेंसिटी किसका रेशियो है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ जिसकी रेफरेंस में जो मटेरियल का रेफरेंस अपन ले रहे हैं वो, और सब्सटेंस का जो मटेरियल है वो, मतलब डेंसिटी जो सब्सटेंस का डेंसिटी है वो इज गिवन बाय रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, मतलब एक समझो आप एग्रीगेट हमारा क्या हुआ, सब्सटेंस हुआ, तो उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय उसकी मटेरियल की और उसकी जो मटेरियल है जिससे वो बना है उसकी डेंसिटी, तो अपन को मिल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है, इस तरीके से रिलेटिव डेंसिटी मिलता है अपन को. और सेकंड, जैसे कि अपना एग्रीगेट है, एक ड्राई एग्रीगेट है. ठीक है, तो उसको अपन पानी में एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो उसके क्या बोलते हैं, अंदर वॉल्यूम, एग्रीगेट वॉल्यूम और ये सब उसके अंदर गिराव आएगा या बढ़ेगा. ठीक है, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम के अंदर जब वो एब्जॉर्ब करेगा पानी तो उसके अंदर कुछ डेंसिटी में फ़र्क आएगा. तो समझो कि ड्राई एग्रीगेट डिवाइडेड बाय वेट एग्रीगेट इज गिव एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. ऐसा भी अपन बोल सकते हैं समझने के लिए. ओके, ठीक है, अब आगे ये पढ़ते हैं. इन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज मेड यूज ऑफ इन डिज़ाइन कैलकुलेशन ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सेस. कॉन्क्रीट मिक्स के लिए, कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट हमको निकालना पड़ता है. विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ईच constituent known, its weight can be converted into solid volume and hence the theoretical yield of concrete per unit volume can be calculated. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो उसका जो वेट है वो कन्वर्टेड है किसमें, सॉलिड वॉल्यूम में. ठीक है, और इसलिए उसको थियोरेटिकली हम उसकी यील्ड, कंक्रीट की यील्डनेस पर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जो अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किससे कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो उसका जो वेट है वो सॉलिड वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करके हम लोग थियोरेटिकल जो इसका कंक्रीट की यील्ड है वो निकालते हैं. इसके सेकंड पॉइंट ये कहना चाहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन कैलकुलेटिंग द कॉम्पैक्ट फैक्टर इन कनेक्शन विद द वर्केबिलिटी मेजरमेंट. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी काय के लिए रिक्वायर्ड करती है, तो वो कॉम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए भी रिक्वायरमेंट है और वर्केबिलिटी मेजरमेंट के लिए भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें रिक्वायर्ड होती है. सिमिलरली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड व्हेन वी डील विथ अ लाइट वेट एंड हाई वेट कॉन्क्रीट. और जब हमें लाइट वेट कॉन्क्रीट का डिज़ाइन करना हो या हैवी वेट कंक्रीट का डिज़ाइन करना हो, तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है. ठीक है, एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ नेचुरल एग्रीगेट लाइज बिटवीन 2.6 to 2.8. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो नेचुरल एग्रीगेट है उसका एवरेज 2.6 to 2.8 के बीच में घूमता है. ठीक है, the specific gravity of an aggregate is defined as the ratio of mass solid in given volume to the mass of equal volume of water at the same temperature. सेम चीज़ है. स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरीके से डिफाइन करती है, तो रेशियो ऑफ द मास सॉलिड, जितना मास सॉलिड है वो, और गिवन वॉल्यूम के लिए, और मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. मतलब समझो एग्रीगेट है, मास ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय mass of aggregate in water in room temperature is give specific gravity. ठीक है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो. और देयर
there are two type of specific gravity, naturally absolute specific gravity and apparent specific gravity. दो तरीके की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, एक एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और एक एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है. The absolute specific gravity is defined as the ratio of the void free mass of the solid to mass of equal volume of the water at the same temperature. अब जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका डिफाइन इस तरीके से करा जाता है. तो भैया रेशियो बिटवीन वॉइड फ्री मास, मतलब जो मास के अंदर, सॉरी सिम हाँ, अब एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरीके से डिफाइन होती है. तो मास ऑफ वॉइड फ्री मास, रेशियो ऑफ वॉइड फ्री मास ऑफ सॉलिड मास और ऑफ सॉरी रेशियो ऑफ वॉइड फ्री मास ऑफ सॉलिड टू मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर. दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज एक्सक्लूड फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट. मतलब जो कि अपने पास किसका रेशियो, वॉइड फ्री मास ऑफ द सॉलिड मास, मतलब वॉइड फ्री यानी क्या होता है, वॉइड का मतलब क्या होता है. तो भाई एग्रीगेट के अंदर अब जो वॉइड फ्री मास बोले तो अपन के मैंने आपको ये शायद लेक्चर में भी बताया है. वॉइड का मतलब क्या होता है, जब एग्रीगेट के अंदर छोटे छोटे जो गैप्स रह जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं. ठीक है, वो वॉइड फ्री मास मतलब वॉइड फ्री एग्रीगेट डिवाइडेड बाय उतना ही इक्वल क्वालिटी ऑफ वाटर, इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, समझो एक सिंपल सी बात है, जो मेरा एग्रीगेट है वॉइड फ्री, मतलब उसके अंदर लेस वॉइड है. वॉइड फ्री तो बहुत पॉसिबल नहीं है, पर लेस वॉइड एग्रीगेट डिवाइडेड बाय उसकी सेम डेंसिटी की, उसका डेंसिटी और उसकी इक्वल डेंसिटी का पानी अपन को क्या देगा, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा. जैसे कि मैं वापस से आपको इसमें समझा देता हूँ. ये अपने आप पास हुए एग्रीगेट, ठीक है, ये वॉइड फ्री एग्रीगेट ऐसा मानो, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसके वेट का, इसके इक्वल वेट का पानी. ये देखो मस्त पानी बनाया मैंने, आहा मजा आ गई. ये पानी तो अपन को क्या देगा, ये अपन को देगा एब्सोल्यूट ग्रेविटी. समझ पड़ी, ठीक है, इसको ऐसा बोलेंगे अपन, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे. If the volume of aggregate include the void, the resulting specific gravity is called apparent specific gravity. अब जो वॉल्यूम, बस इसके अंदर अपन को क्या कर देने का, ये फ्री मास था, वॉइड फ्री मास था, यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे अपन वॉइड, तो अपन को क्या मिल जाएगी, अपरेंट, अरे 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 वापस तो अपन को क्या मिल जाएगी भाई, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी. मतलब जो जहाँ पे हम एग्रीगेट के अंदर वॉइड फ्री एग्रीगेट लेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा. और वॉइड इंक्लूड करके अपन एग्रीगेट लेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी. वेरी गुड, बहुत होशियार हो आप लोग, मजा आ गई. फिर एज द एग्रीगेट जनरली, अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो बारे में मैंने आपको बता दिया था. इसको एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट को एक और तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो. आपको अगर लिखना है ये डेफिनेशन तो लिखना, मैं बहुत स्लोली बोलने वाला हूँ. इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द एग्रीगेट पार्टिकल्स टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. ये जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझा था उसका इंग्लिश एक डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया. आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, मैंने जो बोला है एक बार रिपीट करके वापस से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं वापस से. एज द एग्रीगेट जनरली कंटेन बोथ impermeable and capillary voids,
द apparent specific gravity refer to the volume include impermeable void only। मतलब इसका मतलब होता है, अब इसका मतलब ये है भाई कि एक एग्रीगेट आप लो, ठीक है, एक एग्रीगेट क्या कंटेन करेगा, तो इम्परमिएबल मतलब, इनपरमिएबल का मतलब देखो एक सिंपल सी चीज़ है, परमिएबल यानी एक मेरे पास सरफेस है, ठीक है, सरफेस के ऊपर मैं पानी डालता हूँ, ठीक है, और वो पानी नीचे जा रहा है, यानी वो पानी नीचे क्या कर रहा है, वो जो सरफेस है वो पानी को अलाउ कर रही है परकोलेट करने के लिए नीचे, ठीक है, ग्राउंड वाटर में मिक्स होने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, परमिएबल लेयर बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अपनी ज़मीन हो गई, अब मैं वो ज़मीन के ऊपर एक रोड बना देता हूँ और फिर उसके ऊपर से पानी डालता हूँ, अब उसमें होगा क्या कि पानी जाएगा तो सही नीचे, पर उसके अंदर जो एग्रीगेट्स वगैरह है वो क्या कर लेंगे, पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो जितना पानी डायरेक्टली जब एक सॉइल के अंदर से जा रहा था वो जो जा रहा था उतनी क्वांटिटी में उतना नीचे पानी नहीं जा पाएगा, वो थोड़ी लेस क्वांटिटी में पानी जाएगा, और उसकी जगह बिटुमिनस की जगह मैं एक रिजिड पेमेंट यानी कॉन्क्रीट की पेमेंट बना देता हूँ, तो क्या होगा, वो पानी नीचे अलाउड ही नहीं करेगा परकुलेट करने के लिए, समझ में आया। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो परमिएबल का मतलब क्या होता है कि भाई परमिट करना, पानी को परमिट करना, तो एक एग्रीगेट इम्परमिएबल होता है यानी पानी अलाउड नहीं करता, पर उसके अंदर कैपिलरी वॉइड्स होती है, पर आप बोलोगे कि सर उसके अंदर कैपिलरी वॉइड्स होती है तो पानी तो नहीं ऑटोमेटिकली अलाउ करेगा, नहीं बेटा, वो क्या करेगा, जो कैपिलरी वॉइड्स होती है उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो पानी अपने अंदर ही रेजिस्ट कर लेगा, समझ में आया। तो इस तरीके से वो इम्परमिएबल भी होता है पर उसके अंदर कैपिलरी वॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। तो apparently specific gravity refer to volume including impermeable voids only, और जो apparent specific gravity है वो इससे ही रिफर करती है, वॉल्यूम इंक्लूड impermeable voids, मतलब जो जो एग्रीगेट वो impermeable बिहेव कर रहे हैं उनका void का वॉल्यूम apparent specific gravity उससे कहते हैं, है ना। हाँ, अब डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरीके से करते हैं, तो वेरियस प्रोसेस आउट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट आर डिस्क्राइब्ड इन IS कोड 2386 पार्ट 33 1963। अब वेरियस प्रोसीजर जो है अपन को किसके अंदर देके रखी है, IS कोड 2386 के पार्ट 3 के अंदर पूरा का पूरा डिटेल देके रखा है भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में एग्रीगेट की। अब प्रोसीजर अपन देख लेते हैं भाई, प्रोसीजर क्या है इसकी, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज एप्लीकेबल टू द एग्रीगेट साइज लार्जर देन 10 mm, जिसकी जो साइज़ जो 10 mm से बड़ी साइज़ का एग्रीगेट होगा उसके लिए ये प्रोसीजर अपन ने करनी है। टेक अबाउट 2 kg ऑफ एग्रीगेट, वॉश देम थ्रूली टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स एंड डस्ट एडरिंग इन इट। अभी कितने का लेने का, 2 kg का एग्रीगेट लेने का, उसको अच्छी तरीके से धो मारने का, ऐसा मस्त पिचकारी मार के पुश 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 धो दिया इसको अच्छी तरीके से, ठीक है, और फिर क्यों अपन ने इसको धोआ कि इसके अंदर से डस्ट वगैरह पार्टिकल्स वगैरह निकल जाए, ठीक है। प्लेस द एग्रीगेट इन वायर बास्केट एंड इमर्स्ड इन डिस्टिल्ड वाटर एट टेम्परेचर बिटवीन 22 to 32। वायर बास्केट लेने का, छन्नी वाला बास्केट, और उसको इमर्ज करने का किसके अंदर, डिस्टिल वाटर के अंदर, रूम टेम्परेचर पे, कितने रूम टेम्परेचर में, 22 से 32 रूम टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। अभी अभी क्या करने का, फिर प्लेस द अच्छा ये तो पढ़ लिया मैंने, टू रिमूव एंट्रेप्ड एयर फ्रॉम द सैंपल, लिफ्ट द बास्केट 25 mm above base of the tank and drop 25 times at the rate of about 1 drop per second. During this process, care is taken that basket and aggregate remain completely immersed in water, ठीक है। अभी क्या करने का, उसके अंदर से जो एयर वॉइड्स निकालने हैं अपन को, ठीक है, तो क्या करने का, वो बास्केट को 25 mm ऊपर लेने का, फिर नीचे गिराने का, फिर 25 mm ऊपर लेने का, नीचे गिराने का, फिर 25 mm ऊपर लेने का, फिर नीचे गिराने का, ऐसे 25 बार करने का। कितनी बार, 25 टाइम्स करने का। कब तक, मतलब, और वो ड्रॉप है वो कितने उस पर होना चाहिए, 1 ड्रॉप पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 ड्रॉप होना चाहिए, ऐसा 25 बार, यानी 25 सेकेंड के अंदर तुम्हारे वो हो जाना चाहिए। अब इसी दौरान तुमको ध्यान क्या रखना है कि वाटर के अंदर से ना बास्केट बाहर आनी चाहिए ना एग्रीगेट बाहर आना चाहिए, क्लियर। फिर कीप द एग्रीगेट इन वाटर फॉर पीरियड ऑफ 24 आवर्स, प्लस और माइनस 1-2 घंटा ऊपर नीचे होगा चलेगा, ठीक है।
24 आवर्स के लिए, मतलब एक दिन के लिए वो वाटर को इमर्ज करके अपन को रखना है, ठीक है। अब द बास्केट एंड एग्रीगेट आर द जॉल्टेड एंड वेटेड एस W1 इन वाटर। अब वो बास्केट और एग्रीगेट, ठीक है, उसको जॉइंटली अपन क्या करेंगे, वेट करेंगे और उसको अपन वो बोल देंगे भाई ये W1 है। रिमूव द बास्केट एंड एग्रीगेट फ्रॉम द वाटर एंड अलाउ देम इन ड्रेन फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। बास्केट रिमूव कर देने का पानी के अंदर से और उसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देने का, ठीक है। टेक आउट एग्रीगेट फ्रॉम द बास्केट, प्लेस ऑन ड्राई क्लोथ एंड जेंटली ड्राई विथ द क्लोथ। मतलब बास्केट के अंदर से एग्रीगेट निकालेंगे, कपड़े के अंदर रखेंगे और प्यार से उसको साफ करेंगे, इसके अंदर ऐसा लिखा है, ठीक है। द एम्प्टी बास्केट इज अगेन इमर्ज jointed 25 times and weight in water as W2। फिर वापस से ऐसा करेंगे अपन कि एम्प्टी बास्केट, सॉरी, द एम्प्टी बास्केट इज अगेन इमर्ज इन वाटर। हाँ, अब एम्प्टी वो जो बास्केट है वो वापस से मर्ज करेंगे वाटर के अंदर, एम्प्टी बास्केट करेंगे। जस्ट मिनट, मैं कंफर्म करके आता हूँ। हाँ, तो ये सही है। एम्प्टी बास्केट के अंदर वो जो अपना जो एम्प्टी बास्केट है उसको वापस से वाटर के अंदर इमर्ज करेंगे। हाँ, 25 टाइम उसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, ये 25 टाइम गलत दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और उतना ही वाटर, जितना वाटर अपन ने इसको इमर्ज करने के लिए लिया था, कहाँ पे इमर्ज करने के लिए था, एग्रीगेट को इमर्ज करने के लिए लिया था, उतना ही वाटर अपन वो एम्प्टी वेसल के अंदर बास्केट के साथ रखेंगे और उसका वेट करेंगे। W1 माइनस W2 करेंगे तो अपन को A मिल जाएगा। देन व्हाट इज A? A इज मास ऑफ द सेचुरेशन, मास ऑफ सेचुरेशन एग्रीगेट इन द वाटर, मतलब जितना सेचुरेट हो कर लिया है एग्रीगेट ने उसका मास, ठीक है। और उससे अपन को वो मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ जाओ आगे। फिर क्या करने का, expose the aggregate at the atmosphere away from direct sunlight for 10 minutes, ठीक है। फिर डायरेक्ट सनलाइट के में वो जो एग्रीगेट है उसको 10 मिनट के लिए रखने का। फिर वो वेट द एग्रीगेट इन अ एयर एस बी, ठीक है। और फिर उसका वेट करने का मतलब उसको एयर टाइट वेसल्स के अंदर नहीं डालने का, उसको ऐसी वैसे ही मतलब एग्रीगेट का एयर के प्रेजेंस के अंदर वेट करेंगे, वो मिल जाएगा, उसको अपन बी से डिनोट करेंगे। फिर कीप द एग्रीगेट इन ओवन एट द टेम्परेचर ऑफ 100 to 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के अंदर वो एग्रीगेट को अपन ओवन के अंदर रखेंगे। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए, मतलब एक दिन के लिए, ठीक है। रिमूव देन, उसको रिमूव कर देने का ओवन से और फिर उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देने का। फिर एयर टाइट वेसल कंटेनर के अंदर वो जो एग्रीगेट है उसको डालने का और फिर उसका वेट करके अपन वो जो वेट आएगा वो उसको अपन करेंगे डिनोट सी से। अब अपने पास कितने वेट आ चुके हैं अभी तक? अपने पास 3 वेट आ चुके हैं। एक तो सैचुरेटेड जो पानी के अंदर वो डाल के अपन ने किया था वो, फिर अपना जो बी यानी मास ऑफ वेट क्या बोलते हैं, सरफेस ड्राई एग्रीगेट इन एयर, जो अपन ने सुखा दिया था एग्रीगेट को सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, और सी जो अपन जो ओवन के अंदर करके एग्रीगेट को सुखाया था वो, ठीक है। मास ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट इन द एयर। अब इसका फॉर्मूला अपन को यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, तो सी अपॉन बी माइनस ए। व्हाट इज सी? मास ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट इन एयर डिवाइडेड बाय mass of saturated surface dry aggregate in air माइनस मास ऑफ सैचुरेटेड एग्रीगेट इन वाटर, ठीक है। वैसे ही अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, तो बस मास ऑफ एग्रीगेट इन ओवन ड्राई एग्रीगेट, मास ऑफ एग्रीगेट इन ओवन ड्राई माइनस मास ऑफ एग्रीगेट इन ओवन ड्राई माइनस मास ऑफ एग्रीगेट इन विच आर सैचुरेटेड, ठीक है। एंड वाटर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या है कि भाई मास ऑफ एग्रीगेट विच आर सैचुरेटेड माइनस मास ऑफ एग्रीगेट which is dry in oven divided by mass of aggregate which is dry in oven और into 100% के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? वाटर एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन निकालते हैं। बल्क डेंसिटी का मैं आपको कल बताऊंगा, इससे पहले एक बार अपन क्या देख लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट है वो अपन देख लेते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक्सपेरिमेंट के अंदर वायर बास्केट की जगह वेसल यूज़ करा है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत जाना, मतलब एक्सपेरिमेंट दोनों सेम ही है, बस थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। देखो क्या क्या जरूरत चाहिए, ओवन की ज़रूरत है, ग्लास वेसल की ज़रूरत है, देखो बास्केट की जगह ग्लास वेसल लिया है, एयर टाइट कंटेनर लिया है,
फिर 10 mm IF सीव लिया था, मैंने बताया था ना 10 mm के लिए अपन एग्रीगेट के लिए यूज़ करते हैं। फिर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी और इन सब का फॉर्मूला वगैरह। देखो अभी पाजी क्या कर रहे हैं, पाजी क्या करेंगे, 1 kg ऑफ एग्रीगेट लेंगे इसके अंदर, ठीक है, 1 kg नेचुरल स्टेट में 1 kg ले लेंगे, ठीक है। अब 1 kg लिख लेंगे रीडिंग के अंदर। अब ये IF सीव के अंदर ये एग्रीगेट डाला जाएगा और फिर उसको अच्छी तरीके से हिलाया जाएगा। आगे आगे करते जाते हैं अपन जल्दी जल्दी, अपन को फास्ट फॉरवर्ड में देखने का सब चीज़, क्योंकि अपन होशियार। देखो अब हुआ क्या, वो इसके अंदर निकाला ना, क्या बोलते हैं एग्रीगेट के, इसको हिलाया यानी डस्ट पार्टिकल सारे रिमूव हो गए, ठीक है। अब इसको वेसल के अंदर डाल लें। अपन ने किसके अंदर डाला था, इसको पहले अपन ने इमर्ज किया था किसके अंदर, वायर के अंदर, वायर बास्केट के अंदर, और फिर उसको इमर्ज किया था वेसल के अंदर। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसको डायरेक्ट इमर्ज करके रख रहे हैं 24 आवर्स के लिए। इसको आधा इमर्ज करके रखेंगे, आधा 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 बना आधा बना आधा बना, हाँ आधा पानी भरा। अब इसको 24 आवर्स के लिए इमर्ज करने के लिए पाजी रख देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अपन को पता चल गया कि उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अच्छी तरीके से सोक हो गए और रिमूव हो गए। अब उसको पानी को पूरा भर देंगे अपन, ओवर फिल्ड कर दो उसको, ऊपर ऊपर तक पानी भर दो पूरा, ठीक है। हाँ और फिर ऊपर एक ग्लास दो, जिससे ना अपन को पता चल जाए कि कोई एयर नहीं जा रही है अंदर, और बाहर से भी साफ कर दो कि वेट के अंदर डिफरेंस ना आए। फिर इसका वेट लेंगे, ये वेट लिया देखो, अभी इसका वेट नोटिस कर लेंगे, लिख लेंगे। सैंपल प्लस वेसल प्लस वाटर, 3 का वेट ले लिया। अब इसके अंदर से पानी रिमूव कर देंगे, देखो ये पानी रिमूव करेंगे, अभी पानी रिमूव कर दिया, मस्त, ठीक है। अब वो जो एग्रीगेट है उसको ड्राई, ये देखो एक कपड़ा लिया, इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। अब क्या करेंगे, वेसल को पूरा भरेंगे, फिर उसका एम्प्टी वेट लेंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, W1, मतलब अपन ने इसके संग जो एग्रीगेट के संग लिया था वेसल के साथ, वो W1 माइनस W2 करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। याद है सैचुरेटेड एग्रीगेट मैंने जो बोला था आपको, याद हो तो। अब इसके अंदर 50-25 टाइम इमर्ज विमर्ज वाला सिस्टम नहीं डाला इन लोगों ने, तो चलेगा। इसके अंदर भी स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम ही आएगी, पर अपन वो 25 वाला करते तो अच्छी आती, एक्यूरेट आती। कोई बात नहीं, अपनी कॉलेज चालू होगी तो अपन ये वाला परफॉर्मेंस करेंगे। अपन 25 इमर्ज बास्केट पड़ी अपने पास, बास्केट के अंदर करेंगे, ठीक है। अब जो मैंने बोला सनलाइट के अंदर वो 10 मिनट के लिए एग्रीगेट रखेंगे, उसका वेट ले लेंगे ये लोग। अब वो वेट ले रहे हैं 990 ग्राम से, देखो वेट चेंज हो गया। अब वो जो एग्रीगेट है उसको ओवन के अंदर रखेंगे एक दिन के लिए पूरा। ये देखो क्या मस्त तरीके से ओवन के अंदर रखा है, 110 से 1 डिग्री टेम्परेचर के लिए, एक दिन के लिए रखा, ठीक है। अब एयर टाइट कंटेनर के लिए हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर हमने लिख लिया जिससे एयर ना जाएगा। अब इसका वेट एग्रीगेट लिख दो, उसका जो वेट आया वो 982 ग्राम। देखो आप वेट गिरता जा रहा है नीचे, ठीक है। अब specific gravity can be defined as the ratio of the weight of aggregate in the air to the weight of equal volume of water displaced by the saturated surface dry aggregate। मतलब जो वाटर सेचुरेटेड हुआ एग्रीगेट के अंदर
डिवाइड उसके ऊपर अपन मतलब इन दोनों का रेशियो है वेट ऑफ एग्रीगेट का एयर के जो प्रेजेंस ऑफ एयर के अंदर डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड एग्रीगेट जो अपन ने हुए हैं सैचुरेटेड हुए हैं वाटर के अंदर, वो उन दोनों के बिटवीन का रेशियो वो होगा अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट। क्लियर? इस तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट अपन निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट था ये, मज़ा आ गया, टेस्ट मेरे को भी देखने में मज़ा आया, होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आज हम जो अपना टेस्ट है वो यहीं तक ही रखते हैं, कल हम बल्क से डेंसिटी मंडे को बल्क डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।